हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इससे पहले जो हमने वीडियो में इमाइल दुर्खिम से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। उस टाइम कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से वीडियो कंटिन्यू पूरी नहीं हो पाई थी, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम आज हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहते हुए भी किसे प्रभावित करता है? ऑप्शंस हैं विचार को, समाज को, चेतना को या फिर नैतिकता को। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, विचार को। नेक्स्ट है कि सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति कहाँ अनुभव करता है? बाह्यपन में, आंतरिकता में, सार्वभौमिकता में या फिर वस्तुनिष्ठता में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वाहेपन में। जैसा कि आपको पता है कि सामाजिक तथ्य के 3 विशेषताएं बताई थी इमाइल दुर्खिम ने, वाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह विचार दिया कि सामाजिक तथ्यों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है? ऑप्शंस हैं इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दुर्खिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्तियों की चेतन अवस्था को समान रूप से प्रभावित करता है? समाज, धर्म, नैतिकता या फिर सामाजिक तथ्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सामाजिक तथ्य या फिर इसे हम कहते हैं सोशल फैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यह, इमाइल दुर्खिम ने दिया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुर्खिम ने आत्महत्या को किस प्रकार की घटना माना है? ऑप्शंस हैं सामाजिक, व्यक्तिगत, तनाव या फिर पारिवारिक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत। तो इसके आत्महत्या के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये जो चारों ऑप्शन दिए गए चारों भी राइट हो सकते हैं, लेकिन दुर्खिम ने आत्महत्या का जो कारण बताया वो व्यक्तिगत कारण बताया। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या आनुवंशिकता व तनाव के कारण नहीं बल्कि डैश के कारण होती है। तो ऑप्शन है इसके राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, मनोविज्ञान या फिर वैवाहिक स्थिति। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सामाजिक संरचना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार कम किया जा सकता है? ऑप्शन हैं समाज की धार्मिक एकात्मकता के द्वारा, व्यक्तिगत के द्वारा, पारिवारिक एकात्मकता है, इसके आगे एकात्मकता जोड़ लीजिएगा, और सामूहिक एकात्मकता। तो बताना है इसमें कि किस प्रकार से आत्महत्या की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, समाज की धार्मिक एकात्मकता। धर्म के द्वारा लोगों में एकात्मकता स्थापित की जा सकती है और इससे आत्महत्या की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के विश्लेषण की एक विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया? ऑप्शंस हैं एसएफ नाडेल, लेवी स्ट्रॉस, दुर्खिम या फिर पेरेटो। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। तो एक विधि को प्रकार्यवाद का, जैसे कि प्रकार्यवाद के जन्मदाता या फिर ऐसे कहते हैं कि प्रकार्यवाद की सबसे पहले बात कौन करते हैं, तो ऐसे तो इस हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, और अगर हर्बर्ट स्पेंसर नहीं आए ऑप्शन में तो इसके बाद जिसका नाम आता है वह है इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट है, प्रकारात्मक पद्धति का उद्देश्य किसी भी समूह, समाज, संगठन और संस्कृति की इकाइयों को ज्ञात कर उनके प्रकारों को बताना है। यह कथन किस विद्वान का है?
ऑप्शंस हैं मेलिनोवस्की का, सोरोकिन का, ब्राउन का या फिर दुर्खीम का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, एमाइल दुर्खीम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार्यों की अवधारणा विकसित की थी? ऑप्शंस हैं टॉलकट पार्सन्स, इमाइल दुर्खीम, रॉबर्ट के मर्टन या फिर ब्रोनिस्ला मेलिनोवस्की। तो किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की बात की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, प्रकारात्मक विश्लेषण में समाज को एक सावयव माना है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, दुर्खीम ने, ब्राउन ने या फिर पार्सन्स ने। तो समाज को एक सावयव किसने माना है? तो यह माना है हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन में योगदान देता है। यह परिभाषा किसने दी है? रेडक्लिफ ब्राउन ने, मेलिनोवस्की ने, स्पेंसर ने या फिर मर्टन ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमाइल दुर्खीम के अनुसार धार्मिक धारणाओं की समाज विज्ञान में भूमिका यह है कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि वे व्यक्तियों को आंतरिक तथा बाह्य खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं, या फिर व्यक्तियों को धार्मिक अनुष्ठानों तथा औपचारिकताओं को पूरा करने के अवसर प्रदान करते हैं, या फिर ये व्यक्तियों को अधिदैविक का अनुभव करने के लिए सक्षम बनाते हैं, या फिर ये व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करते हैं। तो इसमें से बताना है आपको कि राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने अपनी किस रचना में आधुनिक और पारंपरिक समाजों में धर्म बताया है? ऑप्शंस हैं द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड, सोशलिज्म या फिर एजुकेशन, मोरल। तो किस पुस्तक में दुर्खीम ने आधुनिक और पारंपरिक समाजों में धर्म को बताया है? तो यह बताया है इन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज किससे संचालित होता है? ऑप्शंस हैं परंपरा से, समाज से, स्वनियमन से, व्यक्ति से। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, स्वनियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक और आधुनिक समाज पर नियम थोपने के लिए जिम्मेदार समस्या कौन सी है? ऑप्शंस हैं कानून, नैतिकता, परंपरा या फिर विभ्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, विभ्रम। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने व्यक्ति के स्थान पर किसकी प्रक्रियाओं के अध्ययन की बात कही है? ऑप्शंस हैं संस्था की, विचार की, समाज की या फिर परिवार की। तो ये इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस के बेस पे है। दुर्खीम ने सबसे इम्पॉर्टेंट माना है समाज को, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुसाइड किसकी रचना है? तो बहुत इजी है, मैक्स वेबर की, कार्ल मार्क्स की, दुर्खीम की या फिर मर्टन की। तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दुर्खीम की। नेक्स्ट है, दुर्खीम की प्रसिद्ध रचना सोशलिज्म कब लिखी गई थी? 1922 में, 1924 में, 1925 में या फिर 1928 में। तो कब लिखी गई थी सोशलिज्म? तो लिखी गई थी 1925 में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है,
यहीं पे हमारा इमाइल दुर्खिम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सब वो यहाँ पे कंप्लीट करा दिए गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमाइल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को किस रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है? मनुष्य की आध्यात्मिक रुचियों को संतुष्ट करने वाला, सांसारिक समस्याओं से राहत दिलाने में मनुष्य की सहायता करना, सामूहिक जीवन में मौजूदा कार्य व्यापार का विकल्प दिखलाना, या फिर समाज की एकता तथा स्थायित्व में योगदान करना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, समाज की एकता तथा स्थायित्व में योगदान करना। तो ओके फ्रेंड्स, आज हम इमाइल दुर्खिम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।